मेगाट्रॉन? लगता है तुम्हें प्राचीन ऑटोबॉट फ्रीक्वेंसी इसलिए मिली क्योंकि उसे जमीन से बाहर निकाला गया है। हमारा बैकअप किसी भी वक्त आता होगा। ये जाने बिना कि डिसेप्टिकॉन्स के हाथ क्या लगा है, मैं एक पल भी और इंतजार नहीं करूंगा। दिखाओ मुझे, उसे मेरे पास लाओ। मेगाट्रॉन, मैं तुम्हें ऑटोबॉट की निशानियों को चुराने नहीं दूंगा। ये कोई मामूली निशानी नहीं है ऑप्टिमस। अगर तुम नहीं चाहते कि हम सब की जान एक झटके में निकल जाए, तो चुपचाप अपने हथियार नीचे कर दो। ये नामुमकिन है। स्पार्क एक्सट्रैक्टर। दिखने में खास नहीं, लेकिन ये अपने आसपास के सारे स्पार्क्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और मुझे इस तक तुम्ही ने पहुंचाया है ऑप्टिमस। या यूं कहूं कि ओरायन पैक्स ने। तुम्हें अपने डिसेप्टिकॉन के निशान को मिटाना नहीं चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उन कोड्स को समझाकर तुमने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है ऑप्टिमस प्राइम। साउंड वेव ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। इन्हें उलझाए रखो। बम्बलबी, स्पार्क एक्सट्रैक्टर को हासिल करो। क्या? नहीं! गोल गोल घूमे। हाँ, तुम तो अच्छा आ गए बम्बलबी। ऑप्टिमस, ये देखो, इसकी वजह से हमें वो प्राचीन फ्रीक्वेंसी मिली थी। एक आयकॉन का रेडियो डिवाइस। ऑटोबॉट का डिवाइस उस पर क्यों लगा है? जंग के दौरान डिसेप्टिकॉन्स के क्लास ए वेपन्स को आयकॉन के अंदर वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा गया था, जहां आप क्लर्क का काम किया करते थे। आयकॉन एक कल्चरल सेंटर भी था और खुफिया चीजें रखने की जगह भी। ऑटोबॉट की फौज के कमजोर पड़ते ही मेगाट्रॉन ने उस पर धावा बोल दिया, और ये बात समझ में आती है कि आयकॉन में पड़े हथियारों की भनक दुश्मन को न पड़ जाए, इसलिए उन्हें अलग अलग जगह पर रख दिया गया ताकि वो डिसेप्टिकॉन से दूर सुरक्षित रहे। यानी कि उस डिवाइस को उन हथियारों पर इसलिए लगाया गया था ताकि दुश्मन के हाथ लगने पर भी उसका पता चल जाए।
हमारे जाबाज ड्राइवर का शुक्रिया अदा करो, जिसकी वजह से ये हमारे पास ही है। आपने मेगाट्रॉन को और किन चीजों की जानकारी दी है? आरसी, तुम्हारा सवाल सही था, लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे कुछ याद नहीं। ऑप्टिमस, मेगाट्रॉन ने तुम्हारी याददाश्त खोने का फायदा उठाया था, लेकिन स्पार्क एक्सट्रैक्टर से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। जरा ये सोचो कि अगर वो तुम्हारे दिमाग पर हमेशा के लिए काबू कर लेता तो फिर क्या होता। वो स्पार्क एक्सट्रैक्टर मेरे हाथ में था। जब मौका मिला था तब मुझे उसका वॉइस बॉक्स नहीं, स्पार्क निकालना चाहिए था। बिल्कुल साउंड वेव। हमारे पास 2 और कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी जानकारी ओरायन पैक्स ने जाने से पहले दी थी। देखते हैं इन 2 जगहों से हमारे हाथ कौन सी नायाब चीजें लगने वाली हैं। मुझे भी वही सिग्नल मिल रहा है। एक और रेडियो डिवाइस होगा, उस सिग्नल के पास तुमसे मिलता हूं। साइलस, एक और हमारी ही तरफ आ रहा है, तकरीबन 2 मिनट में आ जाएगा। तो फिर जल्दी करो। लगता है वो सिग्नल एक जाल था। अच्छा हुआ मैं नहीं बम्बल भी फंसा। बैकअप वक्त से पहले ही आ गया। जो चाहिए था वो मिल गया। क्या बात है। वापस चलो। बम्बलबी, ये किसने किया? डिसेप्टिकॉन्स ने। अभी पता लगाते हैं, चलो। तुम चल रहे हो या नहीं? ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते मतलब? तुम बम्बलबी को ठीक कर सकते हो, है ना? बम्बलबी पर बहुत गहरा वार हुआ है, शायद उसी की वजह से उसका टी कॉक जल गया होगा। क्या वो होता है टी बोन की तरह? बिल्कुल नहीं, वो एक ऑर्गन है जिसकी मदद से हम स्कैन और ट्रांसफॉर्म होते हैं। यकीन नहीं होता, बम्बलबी का टी कॉक खराब नहीं, वो गायब है। लेकिन डिसेप्टिकॉन्स भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वो उसे क्यों चुराएंगे? मेगाट्रॉन कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर इसके पीछे मेगाट्रॉन नहीं है तो फिर कौन है? वही जिन्होंने ब्रेकडाउन को तोड़ा था और मुझे भी तोड़ना चाहते थे। मैक, और लगता है कि साइबरट्रॉन की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में उनकी जानकारी काफी बढ़ चुकी है। पर वो बम्बलबी के पुर्जे का करेंगे क्या? बम्बलबी प्लीज, इस वक्त तुम उनसे निपटने के लिए सक्षम नहीं हो।
मुझे गलत मत समझो। मैं जानता हूं अपने किसी जरूरी हिस्से से अलग हो जाना क्या होता है, और इसीलिए अपने साथियों पर पूरा भरोसा करने का मतलब भी मैं जानता हूं। तुम्हें ठीक करने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, ये तुमसे मेरा वादा है। अगर नहीं कर पाए तो राचेट तुम्हारे लिए एक नया बना देगा, है ना? कुछ गलत कहा क्या? मीको, टी-कॉक एक बायोमैकेनिज्म है, कोई बेजान पुर्जा नहीं है। अगर सब इतना आसान होता तो क्या मैं अब तक बम्बलबी के लिए नया वॉइस बॉक्स नहीं बना देता? तुम बेकार नहीं हो बी। ठीक है, जब तक बम्बलबी का कॉग नहीं मिल जाता हम में से कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ बल्कहेड, पर इस वक्त हम अपनी ताकत पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तब तो बिल्कुल नहीं, जब मैक तबाही मचाने की तैयारी कर रहा हो। और मुझे शक है कि मैक बम्बलबी के टी-कॉक के जरिए किसी शैतानी इरादे को अंजाम दे रहा है। टेस्ट शुरू किया जाए। इंस्टॉलेशन हो गया, स्कैन शुरू करता हूं। स्कैन कामयाब रहा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता हूं। तो वो तुम ही हो जिसने बेचारे ब्रेकडाउन को बांधकर उसके पुर्जों को अलग कर दिया था। उस तजुर्बे से तुमने कुछ भी नहीं सीखा है ना? डिसेप्टिकॉन के कमजोर पुर्जों की जानकारी मिल गई थी। छोड़ो ना, मैं अब किसी भी टीम के लिए काम नहीं करता। और वैसे भी अगर मैं बदला लेने यहाँ आता तो तुम इस वक्त अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मिलकर काम करना है इसलिए। तुम जानते नहीं, हम दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं। और मैं सिर्फ हमारे जंग के निशानों की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ हाथ मिलाने से मुझे क्या हासिल होगा? तुम्हें अंदर की खबरें मिलेंगी। समझदार हो। अब एक टी-कॉक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बायोलॉजी है। यानी इसे कोई भी पावर सोर्स चला नहीं सकता एनर्जॉन के अलावा। बोलते रहो। एनर्जॉन ही फ्यूल है, ताकत है। हर साइबरट्रॉन वासी के रगों में दौड़ता खून है, फिर चाहे वो किसी भी टीम का हो। हम दोनों को उसकी जरूरत है और फिलहाल मेरे पास उसे ढूंढने का साधन नहीं है। पर एक बार मैं तुम्हें उसका सिग्नल ढूंढना सिखा दूं। फिर तुम एक ऐसी मशीन बनाना जिसे हम दोनों ढेर सारा एनर्जॉन ढूंढकर आपस में बांट लेंगे। अगर मैक के इस्तेमाल के बाद कुछ बचा तो वो तुम्हें मिलेगा। क्या पूरी फौज खड़ी करने का इरादा है? मुझे ऐसे इरादों वाले लोग पसंद हैं। ऑप्टिमस और बल्कहेड ने अभी तक कोई खबर नहीं दी। बम्बलबी,
जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। ओह, इसने तो तंग करके रख दिया है मुझे। क्या कोई इसे अपने साथ बिजी रख सकता है ताकि मैं अपना काम कर सकूं? हे बम्बलबी, चलो वीडियो गेम खेलते हैं। गलती हो गई, सॉरी। हे चलो छोड़ो, ये गेम तो बेकार है। क्यों ना आराम से थोड़ा टीवी देखा जाए? नई अरबाना 500 ये आपको सिर्फ मजा नहीं देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। बेचारे इस ऑटोबॉट में से ऑटो निकालकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। बम्बलबी मेरी बात सुनो, तुम कार बने बिना भी शानदार हो। मतलब रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। क्या रफ्तार थी आरसी, 120 पर तो यूं पहुंच गई। बम्बलबी, अब तुम अचानक कहां चल दिए? तुम टहलने नहीं जा सकते, हमें भेस बदलना पड़ता है। इस रूप में बाहर जाओगे तो नजर में आ जाओगे और हमारा राज खुल जाएगा। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि मैं हाँ बम्बलबी, जब तक कि मैं तुम्हें ठीक ना कर दूं। आ जाओ, बैठो। मुझे लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, जैक की मॉम के दोस्त जो कि हॉस्पिटल में नर्स है। बाकी सब कहाँ हैं? जैक काम पर है, मीको को सजा मिली है फिर से। मुझे लगा बल्कहेड आएगा। सॉरी, वो आ नहीं सका क्योंकि वो पहरेदारी पर गया है। तुम्हारे लिए सायरन ऑन करके चलाऊं? नहीं शुक्रिया। शायद वही है, सबको सावधान करता हूं। जानता हूं हम उनसे निपट सकते हैं, लेकिन हम अकेले क्यों जाएं? ओह, तुम साबित क्या करना चाहते हो? रैचेट, बम्बलबी के वॉइस बॉक्स को क्या हुआ था? वो जंग में बुरी तरह बर्बाद हो गया था। कैसे? क्या मतलब कैसे? दर्दनाक तरीके से। उस वक्त वो टाइगर पैक्स में था। पता नहीं कैसे वो मेगाट्रॉन के हाथ लग गया और उसने उससे पूछताछ की, लेकिन बहादुर बम्बलबी ने कुछ नहीं बताया, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। बम्बलबी को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन ऑटोबॉट की सेना उसे ऐसी जगह ले गई जहां उसका इलाज हो पाया। एक डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहा। फिर तो उस डॉक्टर ने बम्बलबी पर बहुत बड़ा एहसान किया। पता नहीं ऐसा कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि उस डॉक्टर को लगा कि वो और बेहतर कर सकता था। आ जाओ। पता नहीं मैं तुम्हारी बातों में कैसे आ गया। तुम मीको से भी ना समझो। हाँ, जानता हूं। हर मिशन में चेस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिना तुम्हारे ठीक है, और नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ऑप्टिमस को पता चला तो सारा दोष तुम ही लेना। हमें सिग्नल वहां से मिल रहा है और वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दम है तो पकड़ के दिखा। मैं उसे पकड़ता हूं। ठीक है, तुम ही उसे पकड़ो। लगता है दौड़ने का बहुत शौक है इसे। तुम मेरे
टायर्स पर शूट करने की कोशिश भी मत करना। बम्बल बी, आज कहाँ गया तुम्हारा जोश? हाँ, चलो अपनी रफ्तार दिखाओ। किराए की गाड़ी की नौबत आ गई। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलता, लेकिन मुझे एक जरूरी चीज पहुंचानी है।